हम पटना में जीते हैं, हम मुंगेर में जीते हैं, हम बेगूसराय में जीतने वाले हैं, हम सिवान जीत गए हैं, हम गोपालगंज में 20 वोट से पीछे हैं। हम गया जीत गए, हम सिवान जीत गए, हम मुंगेर जीत गए, हम पटना जीत गए और ऐसे जीत गए बोलते बोलते श्याम रजक ने यह कह दिया कि एनडीए का सुपड़ा हमने साफ कर दिया है। बाकी इसमें कितनी सच्चाई है ये आप भी जानते हैं और हम भी, क्योंकि गोपालगंज से एनडीए जीती है, वैशाली से जीती है, पूर्णिया से जीती है, औरंगाबाद से जीती है, मुजफ्फरपुर से जीती है, नालंदा से जीती है, समस्तीपुर से जीती है, रोहतास से जीती है और 2-3-4 सीट ऐसा है जिस पर अभी कड़ा मुकाबला चल रहा है। बेगूसराय में भी कड़ा मुकाबला चल रहा था, तब तक श्याम रजक जी ने अनाउंस कर दिया आकर कि वहां पर हम जीतने वाले हैं। अब की सच्चाई जबकि क्या है ये ना हम जानते हैं ना आप, बल्कि जिस कॉन्फिडेंस से श्याम रजक ये कह रहे थे कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो 24 सीटों पर एमएलसी का चुनाव हो रहा था और जिसका परिणाम आ जा रहा है, उसमें आरजेडी और महागठबंधन बहुत बड़ा बाजी मार चुका है। अब आप ये सोच लीजिए कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व को श्याम रजक किस तरीके से स्वीकार कर रहे हैं। और अब नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आज सुबह से ही माहौल इस बात को लेकर गर्म था कि क्योंकि एमएलसी के चुनाव का परिणाम आने वाला था और करोड़ों रुपए खर्च कर देने वाले सारे प्रत्याशी इस बात का इंतजार कर रहे थे कि वो जीतेंगे कि नहीं। कई जगह तो ऐसा हो गया कि जहां आप सोच नहीं सकते हैं वो आदमी जीत गया और कई जगह तो ऐसा हुआ कि जहां ऐसा प्रत्याशी जीत गया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। और पैसा का मामला तो एमएलसी के चुनाव में इस कदर चल रहा था कि कई लोग ये कहने लगे कि जो लोग इतना पैसा खर्चा किया है उन लोगों को दवा खानी चाहिए। बहरहाल आप ये श्याम रजक का पूरा बयान सुनिए, फिर हम आपको आगे की बात बताते हैं। कुमार जी अपने मित्र मंडल से मिलने के नाम पर हर एक वोटर से मिलने का काम कर रहे थे, बड़े पैमाने पर कैंपेनिंग कर रहे थे। उनको उल्टी गिनती शुरू हो गई और जनता ने उनका, जनप्रतिनिधियों ने उनका समर्थन नहीं दिया और हमारे विभाग को दिया। उनको तीसरे नंबर पर विधानसभा में है, पटना में भी वो तीसरे नंबर पर चले गए। एनडीए दावा कर रही थी कि 24 सीटों पे हम जीतेंगे। ये तो बता दीजिए आप कहाँ वो जीते हैं। गया में हम जीते हैं, हम पटना में जीते हैं, हम मुंगेर में जीते हैं, हम बेगूसराय में जीतने वाले हैं, हम सिवान जीत गए हैं, हम गोपालगंज में 20 वोट से पीछे हैं, तो मुंगेर वही है। काफी जगह हम लोग जीत रहे हैं, दरभंगा में हम जीत रहे हैं। श्याम रजक जिंदाबाद। सुन लिया आपने, श्याम रजक सीधा सीधा ये कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव और आरजेडी के जितने प्रत्याशी हैं वो जीत रहे हैं और एनडीए का सुपड़ा उन्होंने साफ कर दिया है। जबकि सच ये है कि एनडीए कई सीटों पर, आरजेडी से ज्यादा सीटों पर चुनाव जीत गई है, लेकिन श्याम रजक इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। बहरहाल हम उन दो प्रत्याशियों का भी जिक्र करना चाहेंगे जो चुनाव जीतकर इस एमएलसी चुनाव में इतिहास बना चुके हैं और वो है महेश्वर बाबू और सच्चिदानंद राय। महेश्वर सिंह पूर्वी चंपारण से चुनाव लड़ रहे थे, आरजेडी से टिकट मांगने गए और तेजस्वी यादव ने उनको टिकट नहीं दिया और फिर महेश्वर सिंह आए निर्दलीय मैदान में। और जब मैंने उनका साक्षात्कार किया था तो महेश्वर बाबू ने यह कहा था कि हम निर्दलीय नहीं हैं, सर्वदलीय हैं। और आज जब चुनाव के परिणाम की घोषणा हुई तो महेश्वर सिंह सबको चौंकाते हुए जीत गए। वहीं सारण से सच्चिदानंद राय को भाजपा ने टिकट नहीं दिया था। सच्चिदानंद राय खुद और उनके बेटे लगातार इस बात पर अड़े हुए थे कि हम चुनाव लड़ेंगे और जीत कर दिखाएंगे और वो जीत भी गए। और दूसरी तरफ ये है जो तेजस्वी यादव की पार्टी है, ऐसी कई सीटें हैं जहां वैशाली का उदाहरण आप ले लीजिए। वैशाली पर कोई नहीं सोच सकता था कि तेजस्वी यादव हारेंगे, क्योंकि उसी वैशाली में तेजस्वी यादव का विधानसभा राघोपुर पड़ता है। वहीं से एक आरजेडी के और विधायक आते हैं मुकेश रोशन, और इसके बाद भी वैशाली की सीट तेजस्वी यादव हार गए। राजबल्लभ यादव वाला कांड आपको याद होगा, जिस बात पर हमेशा जिक्र होते रहना चाहिए। राजबल्लभ यादव बागी हो गए थे क्योंकि तेजस्वी यादव ने उनको टिकट नहीं दिया और राजबल्लभ यादव के भतीजे ने चुनाव जीतकर यह साबित कर दिया कि हम निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगे और जीत कर भी दिखाएंगे। अभी कई जगह सीटों पर काउंटिंग चल रही है, लेकिन जिस तरीके से एनडीए जीत रहा है, आप ये कह सकते हैं कि इस एमएलसी जो चुनाव हुए हैं 24 सीटों पर, वहां पर एनडीए ने अपना झंडा गाड़ दिया है और राजद ने कोशिश की है। तेजस्वी यादव ने कई ऐसे प्रत्याशियों को टिकट दिया था ये कहकर कि ये जीतेंगे, और वो गलत साबित हो गया है। तेजस्वी यादव के कई लोगों, तेजस्वी यादव के प्रत्याशियों को एनडीए के प्रत्याशियों ने हरा दिया है और अभी तक के परिणाम के अनुसार 2 निर्दलीय महेश्वर बाबू और सच्चिदानंद राय जीत कर आए हैं। इस पर कोई अन्य अपडेट आएगा तो आपको हम बताएंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।